वेलकम बैक अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल बुल बिया मार्केट इनसाइट्स। मैं गौरव आपका अपने चैनल पर फिर से तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आपकी ट्रेनिंग, लर्निंग एंड डेवलपमेंट विद रिस्पेक्ट टू द मार्केट बहुत ही बढ़िया तरीके से चल रहा होगा। तो अब हम बात कर लेते हैं, हमने दोस्तों कल क्या डिस्कशन किया था, मार्केट अभी क्या एग्जैक्टली कर रही है और मार्केट में क्या और आगे होने की संभावना है। जब कल मैं आप लोगों से तकरीबन 2:30 बजे जुड़ा था तब भी यही लेवल थे और मार्केट ने ठीक ठाक मतलब 100-150 पॉइंट की हमको वहां से दो अपॉर्चुनिटी बाइंग साइड तो दे ही दी है। अब है क्या कि प्रॉफिट इतने फटाफट बुकिंग हो रही है ना, मतलब मैंने पहले भी कहा है कि जो भी इंटरडे में मिले उन्हें फटाक से जेब में डालिए और चल दीजिए। अब मेरे पास जो टाइमलाइन मैंने बताई थी आपको कि अभी मेरे पास 16 घंटे हमको इसको ऑब्जर्वेशन में रखना है। 1 घंटे के टाइम फ्रेम में आपको चार्ट दिखाया था और ये बताया था कि यहाँ से 16वीं कैंडल तक तो एटलीस्ट हमें इसको मॉनिटरिंग पे रखना है। उसके बाद हम 32 के लिए ट्राई करेंगे। हम 16 कैंडल में कहाँ जाते हैं, पहले हमें ये देखना है। तो सबसे पहले तो ये जो चल रहा है मार्केट में ना कि इतनी वोलेटिलिटी जो लगी हुई है मार्केट में, मतलब मार्केट कहीं गई नहीं है पिछले 7-8 दिनों से। अगर हम देखें तो 4 जून को हमने एक लो लगा, 4 नवंबर को हमने लो लगा दिया था और हम आज 12 यानी 8 दिन हो चुके हैं। अगर ट्रेडिंग डेज जोड़ें तो करीबन 6-7 दिन हो चुके हैं। तो मार्केट ने कुछ किया नहीं है इन 6-7 दिनों में। क्या चल रहा है, फियर, डर का माहौल। और मैंने कहा ना, मार्केट एक ही समय में दो काम करती है कि एक एक प्राणी को डराती है यानी एक ट्रेडर को डराती है और दूसरे को कॉन्फिडेंस देती है। जिसको कॉन्फिडेंस देती है क्लास उसकी लगने की संभावना थोड़ी सी ज्यादा होती है। अब ये कैसे करेगी, क्या करेगी, भाई मार्केट है, उसकी मर्जी। हो सकता है कि जिसको डरा रही हो क्लास उसी की लगा दे, ठीक है। तो हमारे पास क्लियर कट स्टॉप लॉस का एरिया जो मैंने कहा ना, ये बॉटम बन गई है हमारी, मतलब बॉटम इसको कहना अभी बन गई है, कहना थोड़ा सा चैलेंजिंग होगा, लेकिन आने वाले वक्त में पता चल जाएगा ये बॉटम थी कि या नहीं थी। और हम हमेशा बॉटम के आसपास ही बाइंग प्रकरण शुरू करते हैं अपना। तो बहुत सारे पहले भी बॉटम्स आइडेंटिफाई हुए हैं। अब ठीक है, ये फॉल मेरे संज्ञान के परे था, बिल्कुल परे था, जिसको यहाँ से नहीं आना चाहिए था। अब आ गया, मार्केट का डिसीजन था कि ये फॉल लेना है और उसने लिया। बट इसके आगे की कहानी को समझना बहुत जरूरी है। आज मैं चार्ट को थोड़ा सा एजुकेशनल पर्पज से ज़्यादा रखूंगा, थोड़ा सा इसमें लर्निंग की मटेरियल ज़्यादा है। बाकी जिनको व्यू ही लेना है ना, वो स्किप करके फटाफट लर्निंग को और स्किप करके व्यू ले लेना। अभी एंड में दे दूंगा व्यू क्या आ रहा है। तो अभी के लिए बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी मैंने बताई थी कल भी कि बाय ऑन डिप आप रखिए। एक स्टॉप लॉस आपके पास एरिया है, क्योंकि नीचे के स्टॉप लॉस का एरिया तो डिफाइंड है अभी, ऊपर का सिर्फ अभी ये एरिया है हमारे पास। फिर जैसे जैसे ऊपर चलना शुरू होगी एरियाज ऊपर के खुलते जाएंगे और एक समय ऐसा आएगा जब फाइनल टॉप आपका वो एरिया बन सकता है आने वाले समय में, कि बस अब ये टॉप अगर कट गया तो निकल जाओ। तो वहां तक तो जाते जाते तो बहुत देरी हो जाएगी कि हम अगर यहाँ से शॉर्ट करना शुरू करें मार्केट को और टॉप तक के स्टॉप लॉस रखें, तो ये तो रिस्क एंड रिवॉर्ड नहीं है मेरे हिसाब से, ठीक है। बाकी जिसको जैसे काम करना है वैसे करता रहे भाई। मेरी जो साइकोलॉजी कह रही है ना कि क्लास का वो बच्चा जो टॉपर था मार्केट में, मतलब क्लास में, वो क्या सूखा नशा फूकने लग गया एकदम से कि उसने अपने कहा कि नहीं भैया मैं तो फेल ही हो जाऊंगा। बाकी जो एवरेज या धुरंधरी बच्चे थे, मतलब बैक बेंचर्स थे, वो सब अच्छी पढ़ाई करके आगे जाने लग गए। और जो हमारा क्लास का टॉपर था वो सूखा नशा करके एकदम औंधे मुंह पड़ा हुआ है कि नहीं भैया मैं तो अब विरक्त हो गया हूँ, पढ़ाई लिखाई से मुझे कोई मतलब नहीं है। तो मेरी जो साइकोलॉजी कह रही है ना, ये सूखा नशा नहीं कर रहा है, ये कुछ बहुत बड़ी चाल की तैयारी कर रहा है। हम डेली जुड़ रहे हैं यहाँ पर, डेली बात कर रहे हैं चार्ट्स पर क्या बन रहा है क्या बिगड़ रहा है। और जैसे जैसे टाइम पास होगा ना, स्ट्रक्चर्स क्लियर होना शुरू हो जाएंगे कि क्या मार्केट में स्ट्रक्चर्स एग्जैक्टली अभी तक प्लान आउट हुए हैं। तो अब मैं चार्ट को सीधा एक बड़े टाइम फ्रेम यानी डेली में ले चल रहा हूँ और आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर अभी जो स्ट्रक्चर हमने पहले डिस्कशन किया था कि एक जिगजैग उतरी है, ये जिगजैग नहीं है। हमने पहले क्या डिस्कशन किया था कि एक एबीसी उतरी है। मैंने जो डिस्कशन यहाँ किया था कि एक एबीसी उतरी है। और मैं सच बताऊं, वेव को देखने का तरीका ना, इलियट जितने भी इलियट के जानकार हैं उनका सबका अलग अलग है, सबकी मार्किंग अलग अलग है, सब अलग अलग रूल्स एंड रेगुलेशन अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो ये वेव जो मैंने जिगजैग में दिखाई थी, ये 1 2 3 4 5 की कंडीशन में नीचे आई है, जिसमें 1 सबसे बड़ी है, थर्ड उससे छोटी है और फिफ्थ सबसे छोटी है, विच इज अ कंडीशन इन एलियट वेव, कि ऐसा भी कंडीशन होता है एलियट वेव में। अब आगे चल पड़ते हैं कि 4 जून के लो से जो हमने चलना शुरू किया, ये किस तरीके से मार्केट ऊपर गई, क्या थी ये वेव। बहुत सारे लोगों ने इसको एक इंपल्स वेव काउंट कर रखा है कि ये फिफ्थ वेव है। पहली चीज तो मैं बता दूं, अभी तक 18 महीनों में कोई इंपल्स वेव जनरेट नहीं हुई है,
कोई भी 1 2 3 4 5 का स्ट्रक्चर मार्केट ने प्रोड्यूस नहीं किया है एज इफ नाउ सिंस मार्च 2023, और उसके पहले भी नहीं था। मतलब वो कोरोना के जो लो से चाल चली थी वही एक इम्पल्सिव मूव था हमारे पास, और उसके बाद से 5 वेव का स्ट्रक्चर मार्केट में फॉलो नहीं हुआ है। ठीक है, ये जो मैंने 1 2 3 और 4 5 मार्क किया है, जब ये स्ट्रक्चर किसी समय पूरा होगा ना तो मैं दिखाऊंगा एग्जैक्टली है क्या। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर था हमारे पास कोरोना के बॉटम से, इसको हटा दिया शायद मैंने, यहाँ पे 1 2 3 4 ये 5 का क्लियर विजिबल स्ट्रक्चर था। इसके बाद से ये कोई भी 1 2 3 4 5 का स्ट्रक्चर मार्केट में ऊपर एज पर द इलियट नॉर्म्स रन नहीं हुआ है। अब इसी वेव की अभी डिस्कशन कर लेते हैं हम, इसी वेव के अंदर जी रहे हैं अभी हम। तो सबसे पहले इसका रिट्रेसमेंट लगा लेते हैं स्टॉक से कि ये हमको रिट्रेसमेंट क्या दे रही है। अप्रॉक्स 50% का रिट्रेसमेंट हमको मिला इस वेव में। ठीक है, तो जनरली पीछे जो वेव्स चली थी उसमें 38 का जो पैरामीटर था वो निफ्टी नहीं ब्रीच कर रही थी। इस बार इसने ब्रीच किया, क्योंकि पिछली जितनी भी सारी वेव्स थी ना वो करेक्टिव इन नेचर तो थी, बट वो थी ट्रेंडिंग। ये ट्रेंडिंग होते हुए भी करेक्टिव इन नेचर थी। मतलब थोड़ा सा कंफ्यूजन रहेगा कि क्या ट्रेंडिंग क्या करेक्टिव, आप सिर्फ स्ट्रक्चर समझिए अभी कि जो हमने वेव चलाई 4 जून के बॉटम से वो यहाँ कहीं खत्म हो गई थी। उसके बाद से ये करेक्शन पैटर्न फॉर्म हुआ, ये हुआ WXY, ऊपर का WXY और नीचे का 1 2 3 4 5। इसको मैं मार्क कर देता हूँ ताकि इसको रीड करने में आपको एक बार की इसकी पिक्चर दिमाग में बैठ जाए। WXY अगेन WXY देन 1 2 3 4 5। ये स्ट्रक्चर क्या होता है, कहाँ बनता है, ये स्टूडेंट्स को तो मैंने सैटरडे को बता दिया था। मैंने सोचा कि जो लोग सीखने के इच्छुक थे ना उनको एक छोटा सा ओवरव्यू दिया जाए कि कैसे मार्केट में बड़े टाइम फ्रेम के स्ट्रक्चर्स को रीड किया जाता है। लोगों को हेड एंड शोल्डर दिखाया है मार्केट ने ये कि हेड एंड शोल्डर है, बट मार्केट ने ही तो हमें सिखाया है कि हेड एंड शोल्डर को रीड कैसे करना है। तो कोई भी चीज़ ना मार्केट अगर इतनी साफ तरीके से कर रही है ना तो उसके पीछे क्या होने वाला है सिर्फ ये समझना होता है कि इतनी सफाई से जो स्ट्रक्चर आया है वो तो दिख तो सभी को रहा है, क्या नहीं दिख रहा है वो हमें देखना है। तो जो मैं देख पा रहा हूँ अभी एज इफ ना हो वो मैं बता देता हूँ। बाकी स्टॉप लॉस है यार, स्टॉप लॉस जाएगा, स्ट्रक्चर बदलेगा, स्ट्रक्चर बदलेगा, वेव काउंट चेंज होगा। इलियट का सबसे मैं कहता हूँ ना कि एक नेगेटिव पॉइंट यही है कि स्ट्रक्चर्स चेंज होते रहते हैं अनटिल अनलेस वो फाइनल ना हो जाए। ठीक है, तो अभी जो स्ट्रक्चर दिख रहा है वो एक वेव बनी, उसने एक्सटेंड किया अपने आप को, उसके बाद उसका करेक्शन किया। तो ये हमारे पास मिलता हमको कहाँ है ये एक बार समझ लेते हैं कि एक्सपैंडेड फ्लैट करेक्शन जब बनती है, एक करेक्शन का फॉर्म होता है, फॉर्मेट होता है। जिनको भी इलियट आती है ना थोड़ी बहुत भी, वो ये समझते हैं कि फ्लैट करेक्शन क्या होती है, जिगजैग क्या होती है, या ट्राइंगल क्या होती है, या एक्सपैंडेड फ्लैट क्या होती है। इसमें क्या कंडीशन क्या होती है कि हमारी ए जो बनती है डाउन वेव ए वो 3 वेव में बनती है, अपसाइड बी वो भी 3 वेव में बनती है, और डाउन साइड सी होती है वो 5 वेव में बनती है। ये होती है एक्सपैंडेड फ्लैट की फॉर्मेशन। ये लिखा हुआ है यहाँ पे कि 3 वेव्स में बनती है, और ए में 3, बी में 3 और सी में 5 वेव होती है। अब इसकी सबसे मजेदार जो कंडीशन है वो ये है मेरे भाई कि वेव सी एंड्स सब्सटैंशियली बियॉन्ड द एंडिंग लेवल ऑफ ए। सबसे इंपॉर्टेंट कि अगर ये स्ट्रक्चर संज्ञान में आया है ना तो जिसमें ए का बॉटम होता है, अब इसको हटा देते हैं, ये समझ सॉरी, ये समझ में आ गया होगा कि ये WXY क्या है, ये अपसाइड WXY क्या है, और ये डाउन साइड सी में 1 2 3 4 5 क्या है। तो ये ए की जो लेबलिंग है ना, जिसका लो था हमारा 23,893 जो अगस्त 5 को लगाया हमने उसमें मार्केट ने क्या किया, उस कंडीशन क्या है कि 23,893 के लो को ब्रीच होना है, ब्रीच होना ही होना है। क्लियरली मेंशन है यहाँ पर कि ये लो ब्रीच होगा ही होगा, इसके बगैर ये कंडीशन फुलफिल नहीं होती है। ठीक, तो अगर मैं स्ट्रक्चर को देखूं तो ये इस वेव की एबीसी यहाँ फॉर्म हुई है, और अगर ये इसकी करेक्शन यहाँ खत्म हुई है ना तो यहाँ से एक बहुत बड़ी चाल की संभावना है। ठीक है, बहुत बड़ी चाल की संभावना है, और ये लो हमारा ना कटते हुए, तो हम जब भी 24,000 24,100 के आसपास मार्केट हमें मिलेगी ना, वो हमारे पास बेटर रिस्क एंड रिवॉर्ड पर मार्केट में बाय इनिशिएट करने की जगह होगी। मतलब ऐसा नहीं अंधा नहीं घुस जाना एकदम कि यहाँ सारी रेड बन रही है घुस जाते हैं, ग्रीन कैंडल आने दीजिए, बनने दीजिए। तो
कुल मिला के जो मार्केट का स्ट्रक्चर है ना, वो मुझे ये दिखा रहा है कि अगर यहाँ से ऊपर की शूट हुई ना मार्केट में, जो कि मेरी एक्सपेक्टेशंस भी हैं कि मार्केट में यहाँ से एक बड़ी चाल की संभावना है। अभी अब इस स्ट्रक्चर को पीछे जो मैंने डिस्कस किया, इसके आगे की बात कर लेते हैं। ये डिस्कशन तो हो गया हमारा कि स्ट्रक्चर क्या उतरा, कैसे उतरा, क्या वेव काउंट है। अब जो हमने ऊपर चलना शुरू किया है, उसमें हमको क्या मिली है, एक वेव मिली है। ये इम्पल्सिव इन नेचर तो लग रही है क्योंकि इसने नीचे के एरिया को ऊपर कम टाइम में काट दिया है, बट इसमें 5 वेव काउंट नहीं दिख रहे हैं। अगर ये 5 वेव काउंट नहीं है तो ये ए है, ये ए है कि सी है, ये ए है कि 1 है, ये हमें इसकी कंसेक्यूटिव वेव बता देगी। इसकी लेंथ हमें ये बता देगी ये 1 थी या सी थी। ये कल भी मैंने आप लोगों को बताया है कि जैसे ही ये अगली कंसेक्यूटिव वेव फॉर्म करेगी, उस टाइमलाइन में हमको ये पता चल जाएगा कि इसको हमें मार्क क्या करना है। ठीक है, कि अगर ये 1 हुई तो फिर थर्ड के बाद एक फोर्थ बना के फिफ्थ भी जाएगी, जिसमें टॉप तक जाने की संभावनाएं पूरी पूरी बन जाएंगी। तो अब यहां से इसका मोमेंटम ना हमें ये बताएगा कि मार्केट में क्या होने की संभावना बन रही है। बाकी मैंने आप लोगों को 11 दिसंबर तक का एक टाइमलाइन दे रखा है कि यहां तक हमें ये एरिया कट करना ही करना है अगर हमें ऊपर कोई बड़ी चाल मार्केट में प्ले करनी है, क्योंकि यूएस और रेस्ट ऑफ द कंट्रीज एक मैसिव चाल में एंटर हो चुके हैं और हम कोई ऐसे मतलब स्ट्रक्चर में नहीं चल रहे थे कि जहां पर हमने नीचे का रास्ता पकड़ लिया और बाकी लोग ऊपर चलते चले जाए। ठीक है, या तो बाकी लोग उतरना शुरू कर दे नीचे, फटाफट धड़ाधड़ गिरना शुरू हो जाए, तो हमारे से मैच करेंगे, वरना हम दुनिया से अलग चलते रहे। ये थोड़ा सा मेरे लिए साइकोलॉजी में ना फिट नहीं हो रहा मामला यहाँ पे। ठीक है, बाकी स्टॉप लॉस आप लोगों के साथ है। जो लोग रोजमर्रा प्रॉफिट बुक कर पा रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छी चीज है कि भाई जो भी निफ्टी से मिल रहा है वो लेते चल रहे हैं। बाकी एक स्टॉप लॉस एरिया है हमारे पास, वो कटेगा तो जय माता दी, निकलना पड़ेगा हमको। ठीक है, तो ये हो गई ओवरऑल पिक्चर। अब स्टॉक्स की बात कर लेते हैं। स्टॉक्स वही परफॉर्म करेंगे, वही स्टॉक्स परफॉर्म करेंगे जो पिछली जितनी भी अभी तक रैली हुई है निफ्टी में, उसमें वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट रहे हैं, लाइक वाइज, एचडीएफसी बैंक, रिलायंस, कोटक महिंद्रा बैंक, आईसीआईसीआई बैंक एंड मतलब जो 7 घोड़े बताए थे ना, उसमें से इन 3 पे तो मेरा दाम नहीं है। इन 3 में सिर्फ टीसीएस है। टीसीएस आ चुका है 62% पे, यहीं से उठा है ये। इन्फी 38 तक आया है, तो बेस्ट एरिया 38 भी नहीं आया अभी, मतलब ये एरिया मिलना बाकी है हमको। और एचसीएल तो गिरा ही नहीं है, तो एचसीएल तो बिल्कुल भी रिस्क एंड रिवॉर्ड पे नहीं है अभी। तो 2 स्टॉक छोड़ दीजिए, एचसीएल और इन्फोसिस। बाकी 5 घोड़ों पे ना दांव अभी भी एज इट इज लगाया जा सकता है। और ये सारी लार्ज कैप ड्रिवन रैली होने वाली है। मिड कैप और स्मॉल कैप के उन स्टॉक्स में रैली होगी जहां पर रैली उतनी बड़ी नहीं हुई साइज में। अगर ये रैली होती है, मतलब कंडीशन अभी भी वही है कि हमको ये अगर रैली बनानी है ना, तो हमें एक इम्पल्सिव वेव यहाँ से ड्रॉ करनी होगी निफ्टी में। मैं दिखाता हूँ कि वो किस टाइप के नेचर की होती हैं। मतलब एक पीछे भी हमें स्ट्रक्चर मिला था ऐसे ही 1 2 3 4 5 का, बट वहाँ एक्सपैंडेबल फ्लैट नहीं थी, यहाँ रेगुलर हमारी फ्लैट थी। तो ये एरिया देख लेते हैं, ये वीकली टाइम फ्रेम पे है, यहाँ से हमारी करेक्शन चालू हो गई थी। ये हमने 15 कैंडल में नीचे उतारा था और ऊपर देख लेते हैं इस एरिया को कब तक काट दिया था। 15 कैंडल में निकल गए थे इसके ऊपर, उसके बाद की कहानी आपके सामने है। मार्केट फिर ऊपर चलती चली गई। ठीक है, तो ऐसा ही कुछ स्ट्रक्चर ड्रॉ होने की उम्मीद है। यहाँ पे ये 15 बार में नीचे आई थी, 15 बार में ये जो हमारा हाई था इससे काफी ऊपर क्लोजिंग आ चुकी थी। 18,800 के हाई से हम तकरीबन 20,000 पहुंच गए थे, 1200 पॉइंट और ऊपर निकल गए थे। फिर यहाँ पे करेक्शन लगी एबीसी में और फिर हमने चलना शुरू कर दिया। तो ऐसा ही कुछ स्ट्रक्चर यहाँ बनने की उम्मीद है, क्योंकि जब भी 5 वेव काउंट में फाइनल वेव नीचे उतरती है और वो यहाँ टाइम लेती है, इसने भी टाइम लिया था, ठीक ठाक टाइम लिया था। अगर आप डेली में देखेंगे जाके तो 5 से 7 कैंडलें यहाँ पर कंज्यूम हुई थी, उसके बाद ये चलना शुरू हुई थी ऊपर। ठीक है, तो यहाँ भी वीकली टाइम फ्रेम में अपने को छोटी छोटी कैंडल्स मिल रही हैं। सो माइट बी अ चांस, हाई प्रोबेबिलिटी कि हमको नेक्स्ट वीक यहाँ पे एक बड़ी चाल ऊपर की ओर होती नजर आ जाए। वो बड़ी बड़ी चाल नेक्स्ट वीक मीन्स आज स्टार्ट हो जाए, कल स्टार्ट हो जाए, परसों स्टार्ट हो जाए, इस पे मेरा क्वेश्चन नहीं है। मेरे पास अभी टाइमलाइन है कि 1 घंटे के 16 कैंडल्स तो वेट करना ही करना है और उसके बाद 32 के लिए हमें ट्राई करना है। उस 16 या 32 में हमें ये पता चल जाएगा कि जो वेव बनी है ये 1 है, ये 2 है और हमने थर्ड बनाई है, फिर फोर्थ और फिफ्थ। तो रोज आके वही कहानी मैं तब तक दोहराता रहूंगा जब तक किसी भी साइड का स्ट्रक्चर नहीं फाइनल होता। एज इफ नाउ जो स्ट्रक्चर दिख रहा है निफ्टी में, वो एक अपसाइड के लिए तैयारी दिखा रहा है मुझे। ठीक है, कैसे होगा कैसे नहीं होगा, क्या न्यूज हाथ लगेगी नहीं पता, लेकिन स्ट्रैटेजी बाय ऑन डिप्स की होनी चाहिए। जितना 24,000 24,100 के घरों के आसपास
हम बाय इनिशिएट करेंगे, हमारे लिए रिस्क एंड रिवॉर्ड बढ़िया बैठेगा। ठीक है, स्टॉक पे मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा जब ये ऊपर निकलना शुरू कर देगी ना मार्केट, उसके बाद मैं स्टॉक्स का स्पेसिफिक वीडियो बनाऊंगा जिसमें 10 से 12 अच्छे स्टॉक्स के बारे में हम डिस्कशन करेंगे, उनके टारगेट्स भी डिराइव करेंगे। ऑल दो बहुत सारे स्टॉक से टारगेट डिराइव करके रख रखे हैं, वो टारगेट वहां पहुंच जाएंगे अगर ये रैली ऊपर कंटिन्यूएशन में जाती है तो। और यहां से रैली ना जो भी होगी उसकी विध्वंसता ठीक ठाक होनी चाहिए। ठीक है, वो सब लेवल्स हम बाद में डिस्कस करेंगे, कैसे कैसे क्या ऊपर की चाल बनती जा रही है। लेकिन अभी क्या है कि हमारे पास एटलीस्ट टॉप तक का तो एरिया है ही है खाने के लिए। चलता हूँ, अपना ख्याल रखें, अपनी ट्रेड्स का ख्याल रखें, अपने फैमिली मेंबर्स का ख्याल रखें। जय श्री राम, राधे राधे। और लर्निंग पर फोकस करें भाई, मुझसे ना करें, किसी और से लर्निंग ले, बगैर लर्निंग ना अर्निंग हो नहीं पाएगी। मैं सच बता रहा हूँ, अगर लर्निंग आप मुझसे लेना चाहते हैं मुझसे लीजिए। मैं फिर वही बात कर रहा हूँ यार, मैं क्यों कोर्स प्रमोट करूंगा, बता तो रहा हूँ कि ये सारे स्ट्रक्चर्स ऐसे ऐसे बनते हैं यार। लेकिन उनको डीप में समझाने के लिए ना आपको चाहिए, पूरा टाइम चाहिए भाई। 45-40 मिनट का एक एक मॉड्यूल है, वो मॉड्यूल सारे समझने पड़ेंगे। मुझसे मत करिए, लेकिन किसी ऐसे मुझसे बेहतर जानकार व्यक्ति को ढूंढ लीजिए जो आपको इलियट ढंग की समझा पाए। अगर एक बार सीख गए ना तो डेली के 5-7 हजार 10,000 रुपए निकालना वुड बी नॉट बिग डील। मार्केट में कुछ भी हो ऊपर नीचे, आपको एक ट्रेड मार्केट रोज देती है। थैंक यू सो मच। जय श्री राम, राधे राधे।